अचानक उस आदमी को तीर पर छिपी हुई एक मोटी लोहे की जंजीर का पता चला। जिज्ञासावश दोनों व्यक्तियों ने उसे ऊपर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अप्रत्याशित रूप से अचानक उनके पीछे पानी की एक धारा फूट पड़ी और फिर सभी की भयभीत आंखों के सामने एक विशाल पूंछ पानी से बाहर निकली। पता चला कि जिस पर वे खड़े थे वह कोई साधारण द्वीप नहीं था, बल्कि एक व्हेल थी जो हजारों वर्षों से सीलबंद अवस्था में थी। जब उसे जगाया गया तो वह बहुत उत्साहित हुआ और तुरंत अपनी बड़ी पूंछ हिलाने लगा। पानी की सतह को छोड़कर वह सीधा हवा में उड़ गया। थोड़ी देर बाद व्हेल 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई। व्हेल की उड़ान की दिशा को नियंत्रित करने के लिए जनरल ने जंजीर को कसकर पकड़ लिया और बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही वे बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए और अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले थे। जनरल ने व्हेल की उड़ान की गति को न्यूनतम करने के लिए जंजीरों में से एक को खींचने की पूरी कोशिश की। निकट आते बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर सेनापति ने तुरंत ही गुड़िया को उठा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पहाड़ पर फेंक दिया। फिर उसने शियाओमी को उठाया और उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन जब कियांग की बारी आई तो उसने खुद कूदने पर जोर दिया। जनरल के पास पहले बर्फ के पहाड़ पर कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जैसे ही भाई कियांग एक ही सांस में कूदने वाला था, एक दुर्घटना घटी। व्हेल अपने मार्ग से भटक गई और बर्फ से ढके पहाड़ से टकरा गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में भाई कियांग ने निर्णायक रूप से जमीन पर बड़ी लोहे की अंगूठी को पकड़ लिया और फिर अपनी पूरी ताकत से जंजीर खींची। सौभाग्यवश उन्होंने व्हेल को उसी समय सफलतापूर्वक ऊपर खींच लिया जब वो नीचे गिर रही थी। इसके तुरंत बाद भाई कियांग व्हेल की पीठ से नीचे फिसल गया और अंततः सुरक्षित रूप से बर्फ पर उतरा।